हेलो बच्चों, आज हम अपना इंग्लिश की जो बुक है हनी ड्यू उसका फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस का सबसे अच्छा तोहफा इन द वर्ल्ड, संसार में। देखिए आगे क्या लिखा गया है। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें उससे पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। देयर आर some dates or periods of time in the history of the world. There are some dates, यहाँ कुछ तारीखें होती हैं और periods of time, समयावधियाँ होती हैं in the history of the world, संसार के इतिहास में, that are so significant that everyone knows and remembers them. that are so significant, जो कि इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। that कि everyone knows and remembers them, प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है और उन्हें याद रखता है। the story you will read mention one such dates and events. the story you will read, जो कहानी आप पढ़ोगे, मेंशन, वो मेंशन कर रही है, बता रही है, सच डेट्स एंड इवेंट्स, ऐसे ही किसी तारीख को और इवेंट को, अवसर को। ए वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। ए वॉर, एक युद्ध, बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स, ब्रिटिश और जर्मन के बीच में, इन 1914, 1914 में। कैन यू गैस विच वॉर इट वाज, क्या तुम गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, विच वार इट वाज, ये कौन सा युद्ध था। अब देखिए आगे इसमें कुछ डेट्स दी गई हैं आपको, ठीक है, और नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि द आंसर आर ऑन पेज 13, कि इन तारीखों का जो आंसर है वो पेज 23 पर मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, देखो क्या है इसमें। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्राइडपोर्ट। आई स्पॉटेड इट, मैंने इसे देखा। स्पॉटेड का मतलब होता है भाई सा इट या फिर फाउंड इट, मतलब मुझे, मैंने ये देखा या मैंने ये पाया। आई स्पॉटेड इट, मैंने इसको देखा। इन ए जंक शॉप, जंक शॉप मतलब कबाड़ी की दुकान पर। इन ब्राइडपोर्ट, ब्राइडपोर्ट में एक क्या देखा था भाई, ए रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क को देखा था, मेज को देखा था, ठीक है। द मैन सेड, आदमी ने कहा, किस आदमी ने कहा, यहाँ पे द मैन है ना, वो दुकानदार के लिए यूज किया गया है, ठीक है। द मैन सेड, आदमी ने कहा, इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, ये 19वीं शताब्दी के आरंभ की है। एंड ओक, और ओक से बनी हुई है, ओक की लकड़ियों से बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं ऐसी ही कोई चाहता था, क्या चाहता था, ऐसी रोल टॉप डेस्क, ठीक है। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं ऐसी ही कोई चाहता था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, दे वर फार टू एक्सपेंसिव, वे बहुत महंगी होती थी। दिस वाज वन इन अ बैड कंडीशन, ये एक थी जो कि बुरी कंडीशन में थी, बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, एक रोल टॉप जो कि सेवरल पीसीज में, बहुत सारे टुकड़ों में बटी हुई थी। वन लेग क्लूमजिली मेंडेड, वन लेग, एक टांग, जो मेज की एक टांग थी वो क्लूमजिली मेंडेड, बुरी तरह से मरम्मत की हुई थी उसकी। स्क्रोच मार्क्स मीन जो जलने के निशान होते हैं उनको बोलते हैं स्क्रोच मार्क। तो स्क्रोच मार्क आर ऑल डाउन वन साइड, ऑल डाउन फैले हुए थे, वन साइड, एक साइड पे, एक तरफ से, मतलब जो मेज थी उसकी एक तरफ से जो ये थे स्क्रोच मार्क थे वो फैले हुए थे, ठीक है। समझ में आया इतना। अब आगे देखिए। इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, इट वाज गोइंग, ये जा रही थी, मतलब ये बिक रही थी, फॉर वेरी लिटल मनी, बहुत थोड़े पैसों में। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे
रिस्टोर कर लूँगा, रिस्टोर मतलब मैं इसकी दोबारा मरम्मत कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, ये एक रिस्क होगा। ए चैलेंज, एक चैलेंज होगा। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। आई पेड द मैन, मैंने आदमी को पैसे दिए। एंड ब्रोट इट बैक, और इसे वापस ले आया। टू माई वर्क रूम, मेरे वर्क रूम में, वर्क रूम मतलब कार्यशाला में वापस ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो कि गैरेज के पीछे साइड में थी। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईवे, आई बिगेन मैंने शुरू किया, वर्क ऑन इट इस पे काम करना, ऑन क्रिसमस ईवे क्रिसमस के अवसर पर। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, आई रिमूव मैंने रिमूव कर दिया, खोल दिया। द रोल टॉप को कम्प्लीटली पूरी तरीके से, मैंने रोल टॉप को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और पुल्ड आउट किया, निकाल दिया। पुल्ड आउट मतलब खींच करके बाहर निकालना। तो आई पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, मैंने सभी ड्रॉवरों को खींच करके बाहर निकाल लिया। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, द वेनियर, वेनियर का मतलब क्या होता है, जो मेज़ के ऊपर जो सजावटी परत होती है ना, उसको बोलते हैं हम वेनियर। तो द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो वेनियर थी, ऊपर की परत थी, वो लगभग सभी जगह से उखड़ी हुई थी, ऊपर उठी हुई थी। इट, चलो नेक्स्ट पेज देखो बच्चों। हाँ जी, नेक्स्ट पेज देखिए। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, इट लुक्ड ऐसा प्रतीत हो रहा था, वाटर डैमेज टू मी पानी ने मुझे हानि पहुंचाई है, मुझे हानि पहुंचाई है मतलब पानी ने मेज़ को हानि पहुंचाई थी ना। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पानी ने मुझे ही हानि पहुंचा दी। बोथ फायर एंड वाटर, दोनों पानी और वाटर, पानी और आग दोनों ने ही क्लियरली टेकन देयर टोल, पूरी तरीके से अपना प्रभाव डाला था। ऑन द डेस्क, डेस्क के ऊपर। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट, द लास्ट ड्रॉवर जो अंतिम ड्रॉवर था, मेज का जो अंतिम ड्रॉवर था, वाज स्टक फास्ट बुरी तरीके से फंस गया। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू ईज इट इसको बाहर निकालने की, जेंटली भद्रता से मतलब आराम से, जितनी कोशिश मैं कर सकता था मैंने इसे बाहर निकालने की। इन द एंड अंत में, आई यूज ब्रूट फोर्स, आई यूज मुझे प्रयोग करना पड़ा, ब्रूट फोर्स तेज बल का। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, आई स्टक इट मैंने तेजी से प्रहार किया, आई स्टक इट शार्पली मैंने तेजी से प्रहार किया, विद द साइड ऑफ माई फिस्ट मेरी हथेली की साइड से। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरवर्थ, एंड द ड्रॉवर और जो ड्रॉवर था वो फ्लू मतलब एकदम से ओपन हो गया, खुल गया। टू रिवील दिखाते हुए, ए शैलो स्पेस एक छोटे से स्थान को, अंडरवर्थ जो कि इसके नीचे बना हुआ था, इसके अंदर बना हुआ था। ए सीक्रेट ड्रॉवर जो कि एक गुप्त दराज था। देयर वाज समथिंग इन देयर, वहाँ उसके अंदर कुछ था, उस ड्रॉवर के अंदर कुछ था। आई रीच्ड इट इन मैं अंदर पहुंचा। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, एंड टुक आउट और बाहर निकाल के लाया एक छोटे टीन के काले बक्से को। ए सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, सेलो टेप लगी हुई थी टॉप ऑफ इट इसके ऊपर। एंड इट वाज ए पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, ये एक टुकड़ा था लाइन वाली कॉपी का के पेज का, ठीक है। एंड रिटन ऑन इट इस पे लिखा हुआ था, इन सैकी हैंड राइटिंग, सैकी हैंड राइटिंग मतलब जो कपकपाते हुए हाथों से, सैकी हैंड राइटिंग कपकपाते हुए हाथों से इसके ऊपर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र।
रिसीव्ड जनवरी 25 1915, रिसीव्ड जो प्राप्त हुआ था जनवरी 25 जनवरी को 1915 1915 में। टू बी बोर्न टू बी बुरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, टू बी बुरीड दफना दिया जाए, विद मी मेरे साथ, व्हेन द टाइम कम जब समय आए, जब समय आए तो इसको मेरे साथ दफना दिया जाए, ऐसा उस पेपर पे लिखा हुआ था। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रोंग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। आई न्यू मैं जानता था, आई न्यू मैं जानता था, एज जैसे कि आई डिड इट मैं जो कर रहा हूँ, मैं ये जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ, इट वॉज रोंग ऑफ मी ये मेरी एक गलती होगी, टू ओपन द बॉक्स बॉक्स को खोलना, मैं जानता था कि बॉक्स को खोलना मेरी एक गलती होगी। दूसरे के लेटर को नहीं पढ़ना चाहिए ना। इसी तरह ये जो अपना एथर है ना, लेखक है, वो भी ये सोच रहा था कि मैं इस बॉक्स को खोलूं कि ना खोलूं, क्योंकि किसी दूसरे का लेटर था उसके अंदर, इसलिए। आगे देखिए, बट लेकिन क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रूम्पल्स, बट द क्यूरियोसिटी लेकिन जो उत्सुकता थी, गोट द बेटर वो हावी रही, ऑफ माई स्क्रूम्पल्स मेरे निर्णय पर, मतलब उसकी जो उत्सुकता थी ना कि इसके अंदर क्या होगा, वो उसके ना खोलने वाले निर्णय के ऊपर भारी रही। इट यूजुअली डज ऐसा लगभग हमेशा ही होता है। आगे देखिए क्या है इसमें, इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एवेनलोप, इनसाइड द बॉक्स बॉक्स के अंदर, देयर वाज एन एवेनलोप एक लिफाफा था, एवेनलोप मीन्स लिफाफा, बॉक्स के अंदर लिफाफा था। द एड्रेस रीड जिसके ऊपर एड्रेस पढ़ा जा रहा था, मतलब उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था। मिसिज जिम मैकफरसन, मिसिज जिम मैकफरसन 12 कॉपर ब्रीचेज ब्राइडपोर्ट डोरसेट, मतलब ये उसका एड्रेस लिखा हुआ था उसके ऊपर, ठीक है। आई टुक आउट द लेटर मैंने लेटर को बाहर निकाला, एंड अनफोल्ड इट और इसको खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल इस ये पेंसिल से लिखा गया था, एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26 1914 और इसके ऊपर तारीख लिखी गई थी 26 दिसंबर 1914। तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको जो लेसन है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।